विषय में भी हम थोड़ा और अच्छे से समझ लें कि हमारी दीदी जी कैसी शक्ति से भरी हुई हैं और कैसे हमको भी शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं। मनुष्य केवल वह नहीं है जो वह है, बल्कि वह भी है जो वह बन सकता है। यही हमारी दीदी जी ने हमें सिखाया है, हमने सुना है। जो दूसरों को रोशनी देता है उसकी लौ कभी मंद नहीं होती है। और देखिए हमारी दीदी जी, जिनका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है, डबल MA है, संस्कृत और इतिहास से। क्या कहूँ मैं, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, शब्दों की कमी पड़ती जा रही है। BK योग शक्ति गीता दीदी ने 25 वर्षों से अधिक समय तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित जीवन व्यतीत किया है। आपने भारत के कई सेवा केंद्रों पर अपने ज्ञान और साधना के माध्यम से हजारों व्यक्तियों के जीवन को आलोकित किया है। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में आपकी 7 वर्षों की सेवा निस्वार्थ कर्मयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्मान और सेवाओं की बात करें तो सेवा की पहचान यश में नहीं होती, अपितु संतोष और आशीर्वाद में है, जो हमारी दीदी को बाबा की तरफ से प्राप्त ही है। गीता दीदी न केवल ब्रह्मा कुमारी के विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का गहन अनुभव प्रदान करा रही हैं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट जगत में भी आध्यात्मिक मूल्यों की अलख जगा रही हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका कार्यक्रम आपने भी देखा होगा, सुहाना सफर, अत्यंत लोकप्रिय है। आप समाधान टीम की मुख्य सदस्य हैं। विशेषज्ञता और विषय की जो बात की जाए तो जो मिटता है वही तो बनता है। गीता दीदी के व्याख्यान जीवन के जटिल पहलुओं को सरलता से समझाते हैं। उनके प्रिय विषयों में सभी ये शामिल हैं और उनका लिस्ट बहुत बड़ा है। संकल्प शक्ति का अद्भुत प्रभाव, इसने तो मुझे बहुत प्रभावित किया है। आपने भी सुन रखा होगा, खुशहाल जीवन जीने का सूत्र, सफलता के रहस्य, सागर का यौवन, नदी का मर्म और मानव का धर्म, सबकी धारा किसमें है? बस आगे बढ़ने में है। तो गीता दीदी भी ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने ओमान, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस और UK जैसे कई देशों में जाकर आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया है। उनकी प्रेरक वाणी और अद्वितीय शैली ने हजारों लोगों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में बहुत मदद की है, बहुत सहायता किया है। तो आज हम कितने भाग्यवान हैं कि अब हमारे पास बाबा की अनन्य रत्ना मौजूद है और अब उनके मुख से हम उनका उद्गार सुनते हैं, समझते हैं। इस प्रकार से दिन में कई बार, कम से कम 3-5 बार अपने सर पर ये हाथ अनुभव करेंगे तो हमारा एक सुरक्षा कवच सदा मेंटेन रहेगा, जिसमें कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। खुद ही हम अपना पावरफुल ऑरा तैयार कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, भले ही 20 सेकंड कीजिए, 1 मिनट कीजिए, परंतु ये प्रैक्टिस आने वाले समय में और जो अभी समय चल रहा है उसमें बहुत हमारे काम आने वाली प्रैक्टिस है। आज इस भट्टी की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगी
कि अगर मन में किसी भी प्रकार का कोई बोझ है, स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार का फियर है, भय, डर, चिंता, तो वो आज भगवान को अर्पण कर दो, सौंप दो पूरे निश्चय से, पूरे विश्वास से। अपने मन से निकाल करके उसको दे दो, चाहे लिख करके दे दो, चाहे बोल करके दे दो, पर दे दो। और उसे अपना गुड फ्रेंड बनाओ। ऐसे तो वो हमारा माता पिता, बंधु, सखा सब रिश्तों में है, परंतु अभी जो आवश्यकता है उसको गुड फ्रेंड। दीदी जी थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ, कुछ इमरजेंसी आई है जिसको मुझे बताना है। किसी भाई जी की गाड़ी है स्कॉर्पियो, क्वार्टर के सामने में लगी हुई है और उनके यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है। जिनकी भी है 9440 है, गाड़ी का नंबर है 9440। आप प्लीज़ बाहर जाकर देखिए, तुरंत हटाइए जी। तो सारे बोझ अपने गुड फ्रेंड को, सबसे अच्छे दोस्त को दे दीजिए। लेगा कि नहीं लेगा, दीजिए। और दे करके दिल खोलकर उसके सामने गीत गाइए कि अब दे दिया इस जीवन का बोझ तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, बागडोर तुम्हारे हाथों में। थोड़ा लाइन को चेंज करेंगे, हार नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं। तो क्या बोलेंगे, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की बागडोर तुम्हारे हाथों में। दे करके बोझ निश्चिंत हो जाए और उचित वक्त की प्रतीक्षा करें। जब उचित समय आएगा हमारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा होगा, परंतु यहां नहीं रखना। ये आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, मन पर कोई प्रेशर नहीं। मन गया सब कुछ गया। मन ठीक है और शरीर बीमार है तो ये ठीक मन बीमार शरीर को ठीक कर सकता है, परंतु यदि शरीर ठीक है और मन बीमार हो गया, ओवर थिंकिंग है, डर है, चिंता है, नींद न आने की प्रॉब्लम है, नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, तो समझ लीजिए हमारा मन कमजोर होना शुरू हो गया। और बाबा ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मन की सुरक्षा हर हालत में करनी है। इसीलिए मैंने बोला कि सारे बोझ किसको दे दो, जहां मेरा वश ना चलता हो, जहां मेरी सामर्थ्य शक्ति खत्म हो गई हो, पहुंच खत्म हो गई हो, हर प्रयास करने के बाद भी अगर मुझे फल परिणाम ना मिल रहा हो, तो फिर मेरे से ऊपर भी एक ताकत है, एक शक्ति है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान, जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। उसको दे दो, सच्चे हृदय से दे दो, और फिर वेट एंड वॉच, सही समय की प्रतीक्षा। कैसा होगा, जैसे देखिए कभी कभी हमारे शास्त्र भी ना हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अर्जुन ने हाई जोश में एक प्रतिज्ञा कर डाली थी जो उसको ही भारी पड़ गई कि आज शाम को, कल शाम को सूर्य अस्त से पहले जय दत्त को अगर मैंने नहीं वध किया तो मैं खुद क्या हो जाऊंगा, चिता में समर्पित हो जाऊंगा।
तो ये हमें क्या सिखाता है कि जब जोश हाई हो तब अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लेना, संतुलित माइंड से लेना, तो निर्णय उचित होगा, सोच समझ के लेना। उसने जोश जोश में ऐसी प्रतिज्ञा कर डाली, वो भूल गया कि जो कौरव है वो कूटनीतिबाज हैं। कुछ भी हो जाए, शाम तक जय दर्द को तेरे सामने आने ही नहीं देंगे वो। फिर तुम क्या करोगे? अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाओगे। अब बड़ी विडंबना हो गई, शाम हो गई, युद्ध के नियम प्रमाण सब अपने अपने तंबुओं में रेस्ट करने पहुंचे। आधी रात है, श्री कृष्ण जाग जाग कर सोच रहे हैं कल के लिए क्या रणनीति बनाए, ये अर्जुन क्या कराया, क्या बोलाया है, कैसे निपटेंगे हम कल से। अब उनको अचानक ख्याल आता है अर्जुन का कि मेरे को इतना विचार चल रहा है, तो कल का दिन जिसको फेस करना है उसके कितने चिंतन चल रहे होंगे। तो नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, नींद उसको भी नहीं आ रही होगी, तो क्यों ना जाके हम कल की रणनीति पर विचार करें। अब जैसे ही श्री कृष्ण उनके तंबू में पहुंचते हैं तो देखते अर्जुन तो घोड़े बेच के सो रहे हैं, बड़ी सुख की नींद सो रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको तनिक भी चिंता नहीं, कैसे आराम से सो रहे हैं। तो कृष्ण उनको उठाते, पार्थ उठो, कल के बारे में कुछ रणनीति बनाई तुमने? तुम कितने बेफिक्र होके सो रहे हो। तो अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत मन से बोलते हैं, तनिक भी चिंता नहीं, फिक्र नहीं, और मुस्कुरा करके कान्हा को कहते हो, कान्हा जिसके लिए रात को जाग जाग कर तुम सोचने का काम करते हो, उसे भला क्या सोचने की जरूरत है क्या उसको सोचने की जरूरत है? ऐसा ही गुड फ्रेंड, ऐसी ही दोस्ती मेरी भगवान से होनी चाहिए कि बात मेरे माथे अगर कोई आए तो मुझे चिंता ना हो, बल्कि सोचने का काम वो करे। उसने किया है, लेकिन वो कब होगा? जब हमारे दिल में उसके लिए सच्ची प्रीत होगी। आजकल कहते भक्ति में शक्ति नहीं, और हम सब भी देखते कि आजकल दिखावा बहुत है। दिखावा, वो कर रहा है मैं भी करूंगा, उसने ऐसा किया मैं ऐसा कराऊंगा। दिल से भक्ति नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं। योग पहले तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट फील होता है बहुत लोगों को, टफ सब्जेक्ट है योग, लगता ही नहीं। इधर उधर हम देखते रहते, उधर उधर देखते रहते, 3 मिनट भी हम अपनी बुद्धि उस सर्वशक्तिवान पर स्थिर नहीं कर सकते, 3 मिनट भी नहीं कर सकते। सोचिए। और हम क्या चाहते हैं कि बस मैं बाबा बोलूं और चमत्कार हो जाए लाइफ में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे दिल में जब तक उसके लिए प्रीत पैदा नहीं होगी तब तक उसके साथ का, उसके चमत्कार का मुझे अनुभव नहीं होगा। इसीलिए चाहे वक्त 10 सेकंड का मिले या 3 मिनट का, जरा दिल की बातें उससे शेयर तो कीजिए। आज हम बड़े बड़े लोगों से मिलते, कहते जी देखो हम बड़े ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए हैं, परंतु बिना व्रत, बिना उपवास, बिना भक्ति किए हमारा साल नहीं बीतता। हम सारे व्रत उपवास करते हैं, हम भक्ति करते हैं, भगवान जी को मानते, घर में ही मंदिर है। कैसे मानते हैं? हाथ में एक दिया, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती और एक माचिस है। वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है ना दिमाग में, रोज
2 अगरबत्ती भी हम भगवान को निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से अर्पित नहीं कर सकते। 10 मिनट भी हम योग सिर्फ उसके गहन रहस्यों को जानने के लिए, उसको निहारने के लिए, उससे कुछ दिल की बातें करने के लिए, सुनने के लिए नहीं कर सकते। हमारे मन में स्वार्थ की कामनाएं होती है। ले पकड़ 2 अगरबत्ती, मेरा सास के घुटने ठीक हो जाए, मेरे पति का कारोबार अच्छा चले, बच्चे का एडमिशन अच्छे से हो जाए, पति की दारू छूट जाए, और ये 2 अगरबत्ती तुमको समर्पित। अभी देखिए, अगर कोई हमसे मिले और हमें पता चल जाए कि किसी काम से आया, बिना काम के तो ये आता ही नहीं है, बिना काम के तो ये खैर खबर भी नहीं लेता, फोन भी नहीं करता। जब भी फोन करेगा या मिलने आएगा तो 100% कोई ना कोई काम होगा। 1 बार, 10 बार, 20 बार के अनुभव के बाद मेरे को समझ में आ जाएगा ये सेल्फिश आदमी है, बिना मतलब, बिना काम के तो फोन भी नहीं करता है, और फोन आने से पहले पता चल जाएगा 100% कोई काम होगा इसमें। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार तो मैं काम में आ जाऊंगी, उसके बाद बचना शुरू कर दूंगी कि नहीं, क्योंकि दिल से रिश्ता नहीं, दिमाग से यूज कर रहा है मेरे को। अब मेरे पास तो इतनी सी बुद्धि है, उसके पास तो इतनी है, वो नहीं समझता क्या कि दिल से जुड़े कि दिमाग से? नहीं समझता? हाँ या ना? समझता है? समझता है कि नहीं? इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं, इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं, इसीलिए योग नहीं लगता, इसीलिए प्रभु प्रेम का जो अनुभव होना चाहिए, उसके मिलन का जो सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। वरना प्रभु प्रेम का रस जिसको लग जाए वो तो ढूंढ ढूंढ के उस रस को बार बार लेने की कोशिश करेगा। ऐसा रस है, अतीन्द्रिय सुख, उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। तो एक तो अपने जीवन में ठीक है, वो मेरा दुख हरता, सुख करता है, मेरे लिए वो विघ्न विनाशक है, वेदों का वेद है, मेरे लिए वो सर्वशक्तिमान है, मेरा पिता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो कहां जाऊंगी, मेरा है भी कौन। परंतु 24 घंटे दिन में 4 बार बैठी तो चारों ही बार एक ही स्वार्थ की कामनाओं की लिस्ट। तो अपने जीवन में कुछ पल ऐसे निकालिए, ठीक है, अपने दिल की, अपनी समस्याएं, अपनी जो भी बात है वो उसको शेयर कीजिए, सुनाइए, बताइए, मदद लीजिए उसकी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो केवल मदद करेगा। आप उस पे थोप दो कि कर्म मेरे हैं और फल उसका टेढ़ा है तो तू इसको निपटा दे, आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं निपटाएगा। जब कर्म गति सामने आती है, सबसे पहले भगवान साक्षी बनते हैं, किसी की भी कर्म गति में वो इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए आपको पता होगा, जब महाभारत युद्ध घोषणा हुआ तो श्री कृष्ण ने कंडीशन रख दी थी कि कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को कि सोच लो, अभी भी मैं हूं तुम्हारे साथ, बस औक्षौणी सेना और शस्त्र अस्त्र सब चले गए हैं, अभी भी सोच लो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद अच्छे से विचार करना। तो पांडव सोच में पड़ गए, अभी क्या कहने जा रहे हैं। तो कहने ये जा रहे थे कि पूरे ही युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तेरा कर्म धर्म युद्ध है, तू लड़, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा। और आपने देखा होगा पूरे ही युद्ध में श्री कृष्ण ने उठाया, लेकिन यह भी तय है कि अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव युद्ध किसी भी हालत में जीत नहीं पाते। तो ऐसा श्री कृष्ण ने किया क्या कि अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए लेकिन पांडवों को युद्ध जिता दिया। क्या किया उसने ऐसा? जी बताएंगे क्या किया?
पांडवों की दिव्य बुद्धि थी, उसने उनका प्रयोग किया। उनका साथी काफी था, उनका साथी बहुत था, उनकी गाइडलाइन ही बहुत थी, उनके लिए डायरेक्शन बहुत थी, उनके इशारे ही बहुत थे। लेकिन यदि पांडव समय पर मुंह फेर के रहते तो बहुमूल्य इशारों से, गाइडेंस से वंचित हो जाते और जीता हुआ युद्ध हार जाते। लास्ट युद्ध चल रहा है भीम और दुर्योधन का। एक समय ऐसा आता है जो महारथी है, विश्व विजयी, सर्वशक्तिमान, वो धराशायी हो गया है। गदाओं की भरमारी चोट उसको लग रही है। एक क्षण, एक पल ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। दुर्योधन भारी पड़ गया उसको। लास्ट युद्ध। आश्चर्य वाली बात है, कई लोग क्या करते हैं जब हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशंस आती हैं, बड़ी परिस्थिति आती है, तो आज आत्महत्याओं के, सुसाइड के केस दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोचते मर जाओ बस, ऐसी कड़ी सिचुएशन आ गई ना लाइफ में, ऐसी परिस्थिति आ गई, मर के छूट जाओ। एक भाई ऐसे ही कोई बड़ी परिस्थिति आई, अपने को हैंग करने जा रहा था, सब दरवाजे खिड़की बंद किए, गले में फंदा डालने ही वाला था, तो एक बहन आई और जोर से ताली बजा के हंसने लगी। तो उसने देखा मैंने सारे दरवाजे खिड़की बंद किए हैं, ये कहां से आ गई? तो उसने बोला तुम कौन हो, कहां से आ गई? मेरे को आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी किस्मत हूं, मैं तुम्हारी कर्म गति हूं। तुम चाहे अपने को 10 बार जन्म लो, 10 बार हैंग करो, जब तक तेरा मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, मैं तेरे मार्ग में तेरे से पहले खड़ी हुई मिलूंगी। तो भागो नहीं, डरकर भागो नहीं, बल्कि क्या लो, भाग लो। ये भूगोल है सृष्टि, भूगोल गोल है, और इसमें कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जिसमें तुम बाहर निकल के भाग सकते हो। जहां से भागोगे वहीं आकर रुकोगे। इसलिए भागने की तो सोचो ही मत। हिम्मत से परमात्मा का साथ लेकर कस के उसका हाथ पकड़कर डट के चुनौतियों का सामना करो और विजयी बनकर सम्मानित होकर आगे निकलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा? तो श्री कृष्ण ने यही तो किया। जब भीम धराशायी था वो भागा नहीं, उसने भारी चोटें खाई, लेकिन एक बुद्धिमता की कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी उसकी नजर कहां थी? किसको देख रहा था वो? किस पर विश्वास था उसको? और वही चीज, वही निश्चय, वही विश्वास, वही उसका ध्यान जो लास्ट टाइम में श्री कृष्ण के ऊपर था, काम कर गया। लास्ट टाइम में श्री कृष्ण ने बोल के नहीं बताया था, इशारा दिया था सिर्फ। अगर विमुख होता, उसकी नजर उससे हटी होती, तो इस इशारे को चूक गया होता और एक ऐतिहासिक पराजय हो जाती उसकी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उसने नजर कहां रखी, अपनी ध्यान कहां रखा, और सही वक्त पर सही इशारा भगवान की ओर से मिल गया। तुम भगवान का ध्यान करो और वो तुम्हारा ध्यान ना रखे, ऐसा हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल, असंभव। इसीलिए मैंने कहा ध्यान करिए, 10 सेकंड का टाइम भी मिले उसका ध्यान करिए। इस वक्त भगवान मेरे लिए पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट इशारा लेकर बैठा है जो मेरा सुरक्षा कवच बन सकता है। इस समय कौन सी पता नहीं टचिंग मुझे मिल जाए उसको देखने से जो मैं बच जाऊं। तो इस समय में और आने वाले इस समय में ये प्रैक्टिस बहुत काम आने वाली है। मैटर ये नहीं कि आप समाधिस्थ होकर के बैठिए, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड भी उसको नहीं आ रही है, देखिए। और हर बार ही स्वार्थ लेकर मत जाइए, दिन में एक बार बोल दीजिए उसको। अभी आपका बच्चा
आपसे कोई चीज मांगे और दिन में 50 बार बोल दे तो आपका खुद का दिमाग कैसा हो जाएगा? भैया तेरे को बोल दिया ना, तू विश्वास रखना, तू टाइम आने देना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इरिटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप घड़ी घड़ी जाओ और बोलो, एक ही चीज बोलो, एक ही चीज बोलो। विश्वास भगवान पर क्या कहता है? सौंप दिया तो वेट एंड वॉच, आने दो उचित समय, आने दो। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? एक तो आदत बनाइए, थोड़ा सा भी टाइम है ना, निहारिए, रिलैक्स। भगवान का हाथ मेरे सर पर है, उसकी तेजस्वी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं उसकी छत्र छाया में सेफ हूं, उसकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, उसकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। लेकिन कितनी हाई एनर्जी को मैं अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेती हूँ, इससे कर लेती हूँ ना। दूसरी बात कि कुछ पल ऐसे निकालो, कुछ पल जब मैं और वो, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई इच्छा, ना कोई कामना, केवल वो मेरे सामने, मैं उसको जानूं, उसको निहारूं जी भरकर, उसमें डूब जाऊं अंदर, वो मुझे प्यार करे, मैं उसको करूं। एक तिनका भी हमारे बीच में ना हो, देखने वाले को ऐसा लगे कि तू वो है कि वो तू है, ऐसी लवलीन वाली स्थिति हो जाए, एक दूसरे में हम समा जाए। कुछ पल ऐसे निकालिए, क्योंकि देखिए जो सृष्टि का पालन करता है, पालन करता कहते हैं उसको, वो खुद भूखा है। एक घर से 100 लोग खाते हैं और वो खुद भूखा रहता। आश्चर्य लगता है ना सुन के, और ये 100 लोगों को खिलाने वाला खुद भूखा। जी हाँ, कलयुग में ये विडंबना है कि जो सृष्टि का पालन करता है वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? स्नेहमयी भावनाओं का। आज सब स्वार्थ से यूज कर रहे हैं उसको। भगवान जी के मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दे, और नहीं हुई तो तू भूल जा प्रसाद, मैं दूसरा रास्ता देख लूंगी कोई। तो वो भूखा किस चीज का है? मेरे प्यारमयी भावनाओं का। और याद रखिए कि प्यार दिल में पैदा होता है, दिमाग में नहीं। प्यार कहां पैदा होता है? भावनाएं कहां पैदा होती है? दिल में। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए, तुझे मेरा साथ चाहिए, तो मैं वचन देता हूं, कमिटमेंट है उसका, वचन है उसका। और बड़ी सभा में दिया, कान में नहीं दिया किसी के। कमिटमेंट है उसका। तू उस समय दिल से कह देना। क्या कह देना? दिल से कह देना। क्या कह देना? मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। अभी देखिए, मदद लेने की 2 कंडीशन उस बुद्धिमानों के बुद्धिमान ने लगा दी। मदद किसको मिलेगी? मान लीजिए मुझे किसी को मदद करनी है, तो मैं भी कहूंगी भैया मेरी ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे मैं तेरे को मदद करूंगी। तो भगवान ने भी क्या कर दिया? मदद 100% नहीं 200% मिलेगी, परंतु अगर ये कंडीशन फॉलो करोगे तो। एक तो दिल से कहना है ना, दिल से रिश्ता जोड़िए, दिमाग से नहीं। दिल से रिलेशंस लॉन्ग टाइम चलते हैं, जो बनते हैं। और दिमाग से यदि हम किसी से रिश्ता बनाते हैं ना, तो वो ना तो उनमें स्वीटनेस होती, ना वो लॉन्ग टाइम चलते हैं। मतलब ये रिश्ते बहुत जल्दी छूट जाते हैं। तो दिल से रिलेशन और दिमाग से इंफॉर्मेशन, यहां तक ठीक है। दिमाग से उसकी इंफॉर्मेशन भले लीजिए जितनी लेनी है,
परंतु रिलेशन कहां से बनाइए? तो पहली कंडीशन, दिल से जुड़ो उससे, दिमाग से नहीं। इस विश्वास के साथ कि वो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, मेरे लिए ही आया है, ठीक है ना? मेरी सुनता है, पहले भी सुनी है, अभी भी सुनता है, बस मैं सुनाने को तैयार हो जाऊं। मैं सुनाती नहीं तो मेरी सुनवाई होगी कहां से? मैं सुनाने की उसको आदत डाल दूं तो मेरी सुनवाई होगी। और वो केवल भावनाओं की भाषा समझता है, और भावनाएं उत्पन्न होती है दिल में, और दिल का कनेक्शन चाहिए उससे, तो भाषा समझेगा। मैं तमिल में अभी आपको क्लास कराऊं तो समझोगे क्या? सिर के ऊपर से जाएगा। तो भाषा कौन सी समझता है भगवान? भावनाओं की भाषा समझता है। और भावनाएं कहां पैदा होती है? तो बाबा ने क्या कहा, कहां से जुड़ो? दिल से जुड़ो। फिर क्या बोला दूसरा, क्या बोलो? दिल से कहिए, क्या कहिए? मेरा। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, मेरा। लॉजिक है इसके पीछे। आपने देखा होगा जो मेरे अपने होते हैं ना, उनको हम मदद देने के लिए इमीडिएट तैयार होते हैं। मान लीजिए आप रात को सोए हैं, गहरी नींद, रजाई ओढ़ के, मस्ती से, लेकिन घर का कोई प्रियजन, कोई परिवारजन, हमारा कोई बच्चा, भाई, बंधु चिल्लाने लगे, उठकर रोने लगे, तो कौन से यहाँ भाई बहन बैठे हैं जो रजाई को खींच के सो जाएंगे या रजाई फेंक कर दौड़ कर जाएंगे? क्या हो गया इसको? क्या करेंगे? खींच कर सोएंगे या फेंक कर दौड़ के जाएंगे? क्यों? नींद आ रही है आपको, ठंड भी बहुत है, क्यों जाएंगे दौड़कर? मेरा है। अगर आधी रात को पड़ोस के बच्चे की रोने की आवाज आए तब क्या करोगे? क्या करोगे? दौड़कर जाओगे या रजाई खींचकर तकिया कान पे रख के सो जाओगे? क्या करोगे? प्रैक्टिकल बात करेंगे आज हम, बिल्कुल जी। क्या करोगे? अभी आप बताइए, मदद किसको मिली इमीडिएट? मेरों को या परायों को? इसीलिए बाबा ने एक सीक्रेट बोला कि मेरे से मेरापन बढ़ाओ। जब तुम्हारा मेरे से मेरापन बढ़ेगा तो मदद इमीडिएट, तत्काल प्राप्त होगी। इसीलिए मेरापन बढ़ाते चलो। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो मेरे से, मैं देने को तैयार हूं लिख के आपको। अगर तीनों लोकों में, चारों युगों में किसी को मैं मेरा कह सकती हूं तो वो सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी तो सब ब्रह्म है। जिन्हें मैं मेरा कहती हूं ना, उनके साथ मेरा 50 साल का रिश्ता हो सकता है, 70 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर क्या? और ये जिन्हें मैं मेरा समझ रही हूं ना, वो केवल हिसाब किताब लेने और देने आए हैं बस। जिस दिन उनका लेन देन मुझसे खत्म होगा, उसका रास्ता इधर और मेरा इधर होगा। हिसाब किताब जिस दिन उसका मेरे साथ कंप्लीट होगा, वो 1 मिनट भी मेरे साथ रह नहीं सकेगा, चला जाएगा अगला पूरा करने। अच्छा, एक बार क्या हुआ, हम लोग कहीं जा रहे थे गाड़ी में, तो हमने एक भाई से पूछा कि यहाँ फेमस चीज क्या है, तो उसने हंस के बोला, दीदी यहाँ का शमशान देखने बहुत लोग आते, बड़ा सुंदर बना है। बनने की इच्छा होती शमशान देख के, इतना अच्छा शमशान बना। जब उसके सामने से निकले तो उसकी दीवार पर एक लाइन लिखी थी, मेरे 4 भाइयों, आप मुझे यहाँ छोड़ने आए, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब ये देख के ना हमको हंसी ठिठोली सूझी और मन में आया कि इसके नीचे ना अगर एक और लाइन लिख दे तो। गहन चिंतन कीजिए इस पर, ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझिए। इसके नीचे एक लाइन ये लिख दे कि जो 4 भाई मुझे यहां छोड़ने आएंगे वो मेरे ही साथ जाएंगे, वापस नहीं लौटेंगे। प्रैक्टिकल का ना, प्रैक्टिकल बात करेंगे। क्या होगा फिर? क्या होगा?
अपने पराये सब समझ में आ जाएंगे, कौन अपना है और कौन पराया है। कोई है भी क्या मेरा? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना। कोई तैयार होगा? कोई तैयार होगा? जहां सब जाने से डरते हैं, जहां सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई घर के दरवाजे तक, कोई शमशान के दरवाजे तक, और जब मेरी आगे की यात्रा में अकेली शुरू करती हूं, तब ऊपर वाला कहते बच्ची चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। तो कौन मेरा? तो कौन मेरा? जी, जो मुझे छोड़ के चले गए या जो उस टाइम पे हाथ बढ़ा के बोल रहा हूं मैं तेरा हूं, आजा। कौन मेरा? अच्छा, जिसे हम छोड़कर आए हैं, अगर वो घर में हमें चलता फिरता दिख जाए फिर क्या करेंगे? जी, हम उसे छोड़ आए, उसे अंतिम संस्कार अग्नि में समर्पित कराए, लेकिन जब घर आए रात को वो हमें चलता फिरता दिखाई दे रहा है। वो घर के अंदर होगा और हम घर के बाहर। ये सच्चाई है जिसे मैं मेरा कहती हूं। ये सच्चाई है। जब तक पंडितों से पूजा वगैरह करके उसे घर से बाहर ना निकाल दे, हम अंदर नहीं जाएंगे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और किस मेरे की मैं बात कर रही हूं आज के कलयुग में? किस मेरे की? हमें एक माता मिली, एक बहन मिली, उसने अपनी कहानी सुनाई, बड़ी दुखी थी, रो रही थी। ऐसे ही प्रोग्राम में आई थी, बैठी थी, तो जब तक हमारा लेक्चर चला, पूरे लेक्चर में रोती रही वो। तो हमने पूछा, माता जी आखिर हुआ क्या? कहती मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी परेशान हूं, ज्ञान में चलती है लेकिन दुखी है बहुत, अपनों ने हाथ किया है। सच्ची कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी। अब कहती मेरा एकमात्र बेटा, मैं विडो, जब मेरा बच्चा 4 साल का था, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, लायक बनवाया, अच्छे से अच्छा बिजनेस कराया। उसकी किडनी खराब हो गई तो एक अपनी किडनी निकाल के दे दी उसको। जन्म दिया परंतु जीवन भी दे दिया। अपना एक बहुमूल्य अंग अपने बच्चे को दे दिया। बच्चे की शादी हुई, लव मैरिज करके आया। पहले ही दिन से जो फ्रीडम फाइटर आई घर में, माता जी का जीना हराम कर दिया। माता जी ज्ञान भी चलती है, शुद्ध सात्विक भोजन खाती है, वो जानबूझ के उसमें प्याज डालेगी, गार्लिक डालेगी। एक दिन तो हद ही कर दी। माता जी ने उनका भी अपना भी खाना बना के रखा। वो गई नॉन वेज लेके आई बना हुआ और उसके खाने में डाल दिया नॉन वेज। अब माता जी को बहुत हर्ट हो गया। माता ने अपने बेटे से बहुत शांति से बात की कि भैया ऐसा है, तुम्हें जो खाना है, जैसा जीवन जीना है तुम जियो, परंतु मैं तुमसे माफी मांगती हूं, मैं ये सब नहीं खा सकती हूं, मैं मरना मंजूर करूंगी, इसीलिए मैं अपना रसोई अलग करती हूं, तुम अपना रसोई में जो मर्जी बनाओ खाओ। अब बेटे ने जैसे ही बहू को बताया तो बहू को गवारा नहीं। वो तो 10 बजे तो सो के उठती है, 1 बजे सोती है, सारा दिन टॉर्चर करती है, मस्ती से रहती, खाती पीती है। सास जो है काम वाली मिली है उसको। और अब रसोई अलग होने की बात हो रही है तो जल्दी उठना पड़ेगा, पति को डब्बा भी देना पड़ेगा बना करके, तीनों टाइम का खाना समेटना सब कुछ, ये कौन माथापच्ची करेगा? तो उसने अपने हस्बैंड को इतना भड़काया कि उस एहसान फरामोश करने मारा जोर से। इतना ही नहीं किया, उसे घर से बाहर पैर से मारता हुआ ले गया और बोला निकल मेरे घर से। वो भूल गया कि घर किसने बनाया है। जिन्हें मैं मेरा कहती हूं। फिर बाबा कहते हैं कि आपको तोड़ निभाना है, घर गृहस्थ पे रहना है, जो रचना आपने रची है उसकी पालना करनी है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। जरूर रहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि जिनके लिए हम इतना करते हैं, आप उनके लिए इतना कीजिए, कोई मना नहीं है। कीजिए, खूब कीजिए, परंतु
इतना सा भगवान के लिए भी कीजिए। करना चाहिए कि नहीं? जब कोई काम नहीं आता, जब कौन काम आता है? कौन काम आता है? जब हम दुख में रोते हैं तो सर पे उसका हाथ आता है, दिल से उसके लिए पुकार निकलती है। आप इतना नहीं, इतना 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 खूब करो, छुट्टी है, कोई मना नहीं है। घर गृहस्थ में रह के अपनी अच्छे से अच्छी जिम्मेवारी पूरी करो, परंतु आज की इस भट्टी से एक चीज लेकर के जाना कि 24 आवर्स सोते हैं ना, 24 घंटे में 23 घंटे आपके और आपके परिवार के लिए, परंतु 1 घंटा मेरे भगवान के लिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रेडी है सभी? उसका ध्यान करो, उसके महावाक्य सुनो, उसकी हाई एनर्जी में रहो, उसे अपने फेवर में लाओ, उससे ब्लेसिंग लेने वाले काम करो। तो 23 घंटे आप अपनों के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए, परंतु 1 घंटा किसके लिए? जी, किसके लिए? बाबा के लिए। अब मेरा मतलब क्या? मेरा मतलब वही जो मेरों से मेरा मतलब है, जो मेरों के लिए मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी फर्ज अदाई हैं, मेरा कर्तव्य बनता है, वो ही किसके लिए हो? मेरे बाबा के लिए, मेरे भगवान, मेरे शिव के लिए। वो ही सेम, उसमें दोगलापन नहीं चाहिए, सोतेलापन नहीं चाहिए कि एक माँ को बुलाया कि ब्रह्मा भोजन बनाने में मदद कर दो, आकर के बड़ा प्रोग्राम है। बहुत ही प्यारी माता, निश्चय बुद्धि, परंतु आज उसको बुखार है तेज। तो उसने कहा दीदी उठा ही नहीं जा रहा, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, बुखार बहुत तेज है। आना तो चाहती थी पर नहीं आ सकती। थोड़ी देर में उसके स्कूल से बच्चे आते, छोटे छोटे भूखे गए थे, माता ने दे दिए 10-10 रुपए, कुछ खा लेना। अब आके वो रो रहे हैं अपनी माँ के सामने कि मम्मी भूख लगी, अब कुछ दो खाने को। बहुत सारी मम्मियां बैठी है ना यहाँ। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बताइए, प्रैक्टिकल बताइए। भले आप डोलो ले, सर पे बाम लगाए, पट्टी बांधे, पर आप नूडल्स, खिचड़ी, सैंडविच कुछ तो अपने बच्चों को खिलाएंगे या भूखा छोड़ देंगे? यस या नो? यस या नो? क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हर पेन से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। परंतु जब भगवान की बारी आई तो क्या किया मैंने? और फिर मैं चाहती हूं कि भगवान चमत्कार करे मेरे लिए। काश एक बार हिम्मत का एक कदम मैंने उसके लिए बढ़ा दिया होता, और इधर से मैं आपको गारंटी करती हूं कि बिना दवाई आपका बुखार ना उतार देता तो फिर आप बोलते। लेकिन ये जो हिम्मत का एक कदम है, यही मैं उठा नहीं पाती हूं, यही मेरा उठ नहीं पाता है उसके लिए। तो उसकी जो मदद के चमत्कार के अनुभव होने चाहिए वो नहीं होते। एक दोस्त मेरा आ जाए, कितना भी इमरजेंसी वाला काम हो, मैं निकल रही हूं, मैं दरवाजे पर हूं, परंतु मेरा जिगरी दोस्त आ गया तो मैं उसको गेट आउट नहीं बोलूंगी, वेलकम करूंगी उसका, उसे 15-20 मिनट दूंगी, बैठूंगी, भले फिर बोल के चली जाऊं भाई बाद में मिलता हूं, पर दूंगा कि नहीं? लेकिन भोग खाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मरने की फुर्सत नहीं है, भोग तो तब खाऊं मैं। होता है कि नहीं? तो केवल मेरा बाबा कहने से काम नहीं। हाँ दीदी बाबा तो मेरा है, मेरे घर में मेरी खूंटी पे लटका है, एक कोने में लटकाया हुआ है मैंने उसको। खूंटी पे जगह दो या ना दो, लेकिन शिव को अपने दिल में जरूर जगह दे दो। एक कोने में बिठा दो उसको, घर में दो या ना दो चलेगा, परंतु जगह कहां दे दो उसे? दिल में दे दो अपने, उसको थोड़ा वक्त दे दो। अपने बच्चों को मैं एक वक्त भूखा नहीं रख सकती, एक वक्त नहीं रख सकती, और भगवान को तो महीनों भोग नहीं लगाती ना। लगाती हूँ क्या? महीनों। वैसे बाबा मेरा खूंटी पे लटका है, मेरे घर में है, तो क्या ये सोतेला व्यवहार नहीं है भगवान के लिए? जी है कि नहीं? कौन कौन भोग लगाते हैं बताइए? अच्छा भाई, ये
बहनों का ही सब्जेक्ट नहीं है, भाइयों का भी है। मैं कहना चाहूंगी जो बुजुर्ग हैं, एक तो जो यहाँ आए हैं विशेष ध्यान देंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसका नाम आप रोशन कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। वो कुछ नहीं देंगे ना, कम से कम दुआएं तो देंगे। इसलिए जिसके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान जरूर दीजिए। कोशिश करिए उनका आशीर्वाद लेने की, उनकी दुआएं लेने की। हमारे यहाँ तो कहते हैं जिस घर के आंगन में बड़ा बूढ़ा ना बैठा हो ना, वो तो वीरान जैसा लगता है। उनकी अपनी रौनक होती, वो एक छत्र छाया बन के बैठे होते। वो हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर लेते, पीछे परिवार को जाने देते। इसलिए उनका जी भर के सम्मान कीजिए, उनकी आओ भगत कीजिए, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी भी हर्ट करके बद्दुआ मत लेना। ये बद्दुआ ऐसी होगी जो कहर बन के टूटेगी। एक तो ये बात। और दूसरे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, आपने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से निभा ली है। अब अपने जो है चाबी ताले सौंप दो। अब प्रभु चिंतन करो, प्रभु ध्यान करो, प्रभु मगन हो जाओ। ये जिम्मेवारी जितनी थी निभा ली ना, आप सौंप दो अपने बच्चों को, लायक बनाओ। अपने होते होते उन्हें लायक बना दो और जी भर के उनको सुबह शाम दुआएं दो, ब्लेसिंग दो। एडजस्ट करो खुद को, तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। हर घर स्वर्ग बनेगा और आपके घरों से प्रेरणा मिलेगी कि बड़े बुजुर्गों का भाव देखना हो, सेवा भाव, तो उस घर में जाके देखो कितना मान सम्मान करते हैं। और वो बड़े बुजुर्ग कितने प्यार से एडजस्ट करके रहते हैं। एक अच्छी पहचान यहां से निकलेगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना? तो एक संकल्प लेके जाएंगे, जो हुआ सो हुआ। हम यूके में गए, हमें वहां पे टॉपिक दिया, श्राद्ध चल रहे थे कि आप श्राद्ध के ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी था क्लास कराइए, बीके नॉन बीके सबके लिए। मैं कहती हूँ मरने के बाद क्या स्टार्ट करते हो? जीते जी उनकी इच्छाएं पूरी कर दो ना। जीते जी उन्हें वो दे दो जो चाहिए उनको, जो आपके सामर्थ्य में है। वो खुशी दीजिए, वो खाने को दीजिए, वो सम्मान दीजिए, वो प्यार दीजिए, वो वक्त दीजिए, तो कभी भी पितृ दोष नहीं बनेगा। पितृ दोष आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जीते जी हमने पितरों का दिल दुखा करके दोषी बन गए और फिर आप पूजा पाठ करते रहो, क्या फायदा उनका? कोई फायदा है क्या कोई फायदा? तो जीते जी जब उनका ब्लेसिंग लेंगे तो जन्म जन्मांतर उनकी ब्लेसिंग की एनर्जी आपको मिलती जाएगी। हर मुसीबत में आपके पूर्वज आपको बचा लेंगे। पितृ दोष कभी नहीं होगा आपको। अभी भी वक्त है। तीसरा नेत्र खोलिए, समझ जाइए, संभल जाइए। बाबा को 24 घंटे भीड़ नहीं चाहिए, बेफिक्री नहीं चाहिए। भले ही 100 की जगह 2 आए, पर सिद्धांतवादी आए, नियमों पर चलने वाले आए। क्योंकि सत्य धर्म की स्थापना, सनातन धर्म की पुनः से स्थापना हो रही है, उसके लिए मजबूत व्यक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं? तो क्या कहते हो? कैसे ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ जो कहते हैं हम पूरे नियम धारणाओं में चलते हैं? वो हाथ खड़ा करिए। कोई बात नहीं, हमने सबको बुलाया, कच्चे पक्के सबको बुलाया, लेकिन जो कहते हैं कि जी हमारे कड़े नियम धारणा है, वो हाथ उठाइए। गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ बहुत बैठे हैं, ऐसे बहुत बैठे हैं। अगर मान लीजिए 5 दिन जो नियमों पर चलता है, 5 दिन वो भूखे रहे और उनको छठे दिन बोला जाए कि आपकी जेब में पैसा है क्या, आगे चिकन के पकोड़े बन रहे, खाओगे? तो वो क्या बोलेंगे पता है? धरत पर ये पर धर्म ना छोड़िए। मरना तो मंजूर कर सकता हूं, पर कैसे ब्राह्मण है बताइए? ये ताली बजाइए एक बार इनके लिए। कैसे ब्राह्मण है ये वो ब्राह्मण है, ऐसी पवित्र सोल, ऐसे सिद्धांतवादी, ऐसे नियमवादी है कि जो मरना तो पसंद करेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा अगर एक कुमारी आपके द्वारा लगाए गए प्रसाद को खाती है तो वो 100 ब्राह्मणों से उत्तम मानी जाती है। यूं समझ लीजिए कि एक कुमारी ने वो भोग खाया तो वो 100 ब्राह्मणों के बराबर है। और यदि हमारा एक पवित्र कुमार मैदान में आ जाए, कौन बैठे कुमारियां? कुमार है कोई? झारखंड में कुमार भाई है कोई? देखो बहुत सारे बैठे हैं। आप भी है ना इधर, है ना? आप भी ऐसे ही हो कि खा लोगे? चलो कोई नहीं, एक बार तो बाबा माफ कर देगा, है? खा लोगे? देखो इन कुमारों के लिए भी आप ताली बजाइए। मैं साधारण कुमारों के लिए नहीं, पावरफुल कुमारों की बात कर रही हूँ यहाँ। अगर एक पवित्र कुमार सामने खड़ा हो जाए तो 700 ब्राह्मणों को ले बैठता अकेला, इतनी पावर है उसमें। 700 ब्राह्मणों को खिलाना और एक कुमार को खिलाना का पुण्य बराबर। ऐसा पावरफुल कुमार, पवित्र कुमार, नियम धारणाओं में अंगद की तरह वाला कुमार। और उससे भी बड़े जो यहाँ बैठे राज ऋषि, वो है हमारे गृहस्थी भाई बहने, जिन्होंने संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। जिस चुनौती से डरकर ऋषि मुनि हिमालय की ओर चले गए, जंगलों की ओर चले गए, कि घर ग्रस्त में रहकर पवित्र रहना आग और कपूस का कट्ठा रहने की तरह, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, असंभव, नामुमकिन। इसीलिए घर ग्रस्त छोड़ा और जंगल में जाके सन्यास लिया। परंतु आज बड़े गर्व से सर उठा के मैं उन बहन भाइयों के लिए ताली बजाती हूँ जो यहाँ बैठे हैं, देखने में अति साधारण, लेकिन संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। घर ग्रस्त में रहे परंतु जीवन कमल फूल की तरह बना लिया। हर दम कीचड़ में है, हर दम आग में है, परंतु दाग लगने नहीं दे रहे, सेक लगने नहीं दे रहे। तो ऐसे जो यहां बैठे हैं ऋषि गृहस्थी, अगर वो 2 युगल मैदान में आ जाए ना, खाली 2 युगल सिर्फ, जिन्होंने पवित्रता को पालन किया है घर ग्रस्त में रहते हुए, 1000 ऋषि मुनियों पे भारी है वो 2। 1000 ऋषि मुनियों पे। ये मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रही हूं, सच्चाई बता रही हूं आपको। 1000 ऋषि मुनि को खिलाने बराबर 2 युगल, इतना महत्व है उनका। हमारे हरियाणा में इधर बहुत लोग ऐसे हैं जैन धर्म में, जो ऐसे पवित्र ब्रह्मचारी को जो अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे युगलों को ढूंढते हैं और साल में एक बार उनका जो सम्मान करते हैं, उनका पांव धोना, उन्हें सजाना संवारना और उनको इस तरह से भोजन खिलाते हैं कि वो ब्रह्मचारियों का इतना मान सम्मान करते कि ये घर ग्रस्त में रह के पवित्र जीवन जी रहे। बड़ी बात है। और आज मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कि 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाखों की अंदाज में ये चुनौती उठाई है आज भाई बहनों ने। हमारे पास हर एज के मिलेंगे, 25 से 30 साल वाले भी, 40 से 50 वाले भी, 60 वाले भी, 80 वाले भी, सब प्रकार के। क्यों पालन कर लिया? आप में ये ताकत थी क्या? ये ताकत थी आप में? कहां से मिली ये ताकत? ऊपर से मिली। क्यों पालन किया? 100% इससे ऊपर कुछ मिला आपको, इससे ज्यादा सुखदाई कुछ मिला आपको तो ये छूटा। अगर इससे ज्यादा सुखदाई नहीं मिलता तो ये कभी भी नहीं छूटता। इसीलिए छोड़ा कि इससे बेटर कुछ मिला है, इससे अच्छा कुछ मिला है, इसलिए छोड़ा है। तो पूरे विश्व में ये संस्था चमक रही है। अब ऐसे पवित्र भाई बहनों के मुख में जब ये भोग प्रसाद जाता है तो जो लगवाता है उसका कितना भारी पुण्य कर्म बनता है। इमीडिएट पुण्य राइज होते हैं, इमीडिएट। ठीक है ना? तो भगवान को कहां से जोड़िए?
दिल से जोड़िए और क्या कहिए, मेरा। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी, कलयुग का अंत चल रहा है और संगम युग के लास्ट कागार पर हम खड़े हैं। हर आत्मा की यहाँ क्लोजिंग हो रही, जैसे मार्च महीने में क्लोजिंग होती है ना, ऐसे हर आत्मा की क्लोजिंग, हिसाब किताब की क्लोजिंग, जो हम पूर्व जन्मों में करके आए उसकी क्लोजिंग। कभी कभी हमारे सामने अच्छा वक्त चलता है, कभी अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि पूर्व जन्म का कोई कर्म का यदि प्रभाव है तो उस समय अच्छा नहीं होगा। और जब समय अच्छा नहीं होता तब आप सोने को भी हाथ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, मिट्टी। भलाई करने चलोगे बुराई माथे लगेगी, क्योंकि उचित समय नहीं है, मेरा समय ही खराब बोलते हैं ना। ऐसे समय में घबराना नहीं है, समय जा रहा है, समय बीत रहा है, समय गतिवान है, समय कभी रुकता नहीं है, हर पल हर क्षण वो जा रहा है, चल रहा है, गति लिए हुए। इसलिए वेट एंड वॉच, ये समय भी बीत जाएगा। अगर ऐसा समय आ गया तो और कस के हाथ पकड़िए भगवान का, कुछ पुण्य कीजिए, ध्यान को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, विचलित नहीं, डाउट नहीं, संशय नहीं। कभी कभी क्या कहते हैं जब समय खराब आता है ना, अरे भगवान ने तो हमारी हेल्प ही नहीं की भाई, छोड़ दिया आश्रम आना, योग करना छोड़, बहुत योग करके देख लिया, बहुत भोग लगा लिया, छोड़ दिया। अब एक भाई का फोन आया हमारे पास, सच्ची कहानी सुना रही हूं मैं आपको। कभी कभी क्या करता है भगवान, समय अनुसार कैंसिल नहीं करता, डिले करता है काम को। तो आज अपने घर में जाकर लिख लेना, बड़ा बड़ा शब्दों में लिख लेना, चिपका देना कि मैं भगवान की संतान हूं, सच्चे हृदय से भगवान को अपना माना है। मेरी विजय डिले हो सकती है परंतु कैंसिल नहीं, हरगिज कैंसिल नहीं। वो डिले तो हो सकती है परंतु क्या नहीं होगी, कैंसिल कभी भी नहीं होगी। वेट एंड वॉच, देखिए आप। तो एक भाई को बॉम्बे में घर लेना था, समाधान टीम से संपर्क किया, हमारे से फोन किए, बात की, उसको विधि बताई, राजयोग की, सबकॉन्शियस माइंड की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सब बताया, किया, दिल से किया, पर घर कोई और ले गया खरीद कर। बड़ा गुस्सा आया उसको। बरसात के टाइम पे फोन किया, बहन जी देख लिया तुम्हारा बाबा बाबा, कोई दम नहीं है इनमें, फालतू टाइम वेस्ट, कुछ नहीं किया उसने। अरे भाई कौन बोल रहे हो, बता तो दो, कोई जवाब नहीं आया। 15-20 दिन के बाद पुनः फोन आता है, उसी भाई का आता है, लकीली उठाया भी हमने। तो बोलता है बहन जी मान गए हम आपके बाबा को। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कौन बोल रहे? बोला वो घर वाला भाई है, जिसे घर नहीं मिला था, बड़ा गुस्सा किया था। तो आज क्या हो गया? कहते जो फ्लैट में लेना चाह रहा था ना, वो तो बिल्डिंग ही गिर गई आज भारी बरसात में। इतनी भारी बरसात हो रही है, उसमें वो बिल्डिंग गिर गई, 30 लोग तो मर गए, बाकी दबे हुए हैं। एक आधा जो बचा है उसके पास ना जन, ना घर, ना धन, सड़क पर है। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आज दीदी ने हमें बता दिया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का फायदा और लॉन्ग टर्म में जाने से क्या मिलता है। तो ईश्वर के साथ हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर का साथ जो है, अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है। दीदी ने बता दिया हमें, हम भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अब सिर्फ भावनाओं को जब हमें शक्ति और मिल रही है तो हम इसको अपना कर और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। भगवान कहते हैं न हो उदास, मैं तेरे ही आसपास हूँ, दिल से तू याद कर, मैं तेरा विश्वास हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद।